नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद जूनियर सी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलियन की। जी हाँ, सोने चांदी के भाव की बात करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे। अगर बुलियन कारोबारी की बात करते हैं या कारोबार की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है। अब इसे वैश्विक लड़ाई कह लीजिए या वैश्विक स्तर पर सोने चांदी खरीदारी कह लीजिए, जो कुछ है बहुत ही इस समय स्थिति ख़राब बताई जा रही है। ये कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जानकारी देने के लिए सुशील चौहान साहब, शिवी ज्वेलर्स के डायरेक्टर। सर, स्वागत है आपका सी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो आप सबको ये पता है कि इस समय सोने चांदी में पूरी तरह से आग लगी हुई है। अगर कहते हैं कि सोना कभी महंगा नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं सोना कभी महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी ये जितने भी रेट पर रहा है हमेशा ये महंगा ही लोगों को लगा है, कभी लोगों को सस्ता नहीं लगा सोना। सबसे पहले तो आपका ही जीवन परिचय जानना चाहेंगे कि आप आगरा कहाँ से आए, कैसे आए और कारोबार की शुरुआत कैसे हुई आपकी यहाँ पे। मैं पहले हम मोती गट्टे रहते थे। मेरा नाम सुशील चौहान है। शुरू से ही हमने बुलियन का काम किया। मेरी स्टार्टिंग मात्र नौकरी से की मैंने। हमारे धर्म कांटा होता है सराफा कमेटी का। मैंने वहाँ पर 600 रुपये की नौकरी की शुरुआत की। अच्छा। हाँ, 1-1.5 साल मैंने शुरुआत की। फिर मैं अपना पर्सनल काम करने लगा। काम करते 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 भगवान ने हमारी सबकी सुनी और बुलियन से ही हमने सभी शुरुआत की। स्टार्टिंग हमारी बुलियन से हुई। बुलियन में लेना देना फलाना दिखाना सब बुलियन से ही चलता है। तब भी कोई 1998-99 में यहाँ पर कोई भी काम नहीं चलता था, ना एमसीए चलती थी ना कुछ चलता। हम दुबई से सेंट लेते थे और बाज़ार में भाप करते थे। भाप का भी आदमी को किसी को इतनी बड़ी जल्दी जानकारी नहीं होती, इतनी जल्दी हमको जानकारी रहती थी। उसका भगवान उसके हमको काफ़ी बेनिफिट वो मिलता था। नहीं, आपने नौकरी की, आपने धर्मकांटा पे नौकरी की। धर्मकांटे पर नौकरी की। धर्मकांटा पर तो वो ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह तोल माप तोल होती है। माप तोल होती है। उसी के 600 रुपये की महीने की नौकरी हमने स्टार्टिंग की। अच्छा। हाँ। आज जो है आप बेताज बादशाह हैं। आज नहीं, बुलियन कारोबारी की आप तो नहीं, सबसे बड़े बुलियन कारोबारी आगरा में, यूपी में। हाँ, बुलियन कारोबार में ये 16-17 के अंदर हाँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेकंड अवार्ड मिल चुका है, नंबर 1 में चांदी बेचने का, चांदी सोना बेचने का। चांदी सोने का बुलियन कारोबारी बुलियन का। कारोबार पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक धर्मकांटा पिक्चर भी राजकुमार की बनी है। धर्मकांटा पिक्चर बनी, आपने देखी होगी। बिल्कुल देखिए। तो बहुत मशहूर पिक्चर हुई थी, तो धर्मकांटा से आप भी मशहूर हो गए। तो आप मतलब पहला केस ऐसा है चौहान साहब जो जिसने धर्मकांटा से नौकरी करी और सोने चांदी पहुंच गए। सोना चांदी हम तो ये अक्सर ये सुनते थे, कभी किसी ने पेट्रोल बेचा, कभी किसी ने मसाले कारोबार किया, कभी किसी ने बीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी तो अपना दूसरा कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन धर्मकांटे की नौकरी करके पहली बार बुलियन कारोबारी बनने का सफ़र पहली बार मैं सुन रहा हूँ। नहीं, ये तब धर्मकांटे के नौकरी करते थे। ज़्यादा दिन नहीं की, 1 या 1.5 साल की। हाँ। वहाँ भी मुझे नौकरी से निकाला गया। अच्छा। फिर मैंने हताश हुआ थोड़े दिन, पर भगवान ने मेरी ऐसी सुनी, पर मैं सीधा कहीं मुड़ के नहीं देखा। हौले धीरे मैं तरक्की करता थी कोई? नहीं। अच्छा। कभी कुछ मतलब ही नहीं है। अलबत्त अपना पैसा डुबाया है हमने, किसी के तकादा तक नहीं किया। लिया नहीं है क्या? हाँ। अपना पैसा मेरा कम से कम कितना पैसा डूबा हुआ, मैं तो किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, अपना काम करता हूँ। तो आज आपका कारोबार चौबे जी फाटक पे शुरू हुआ और आपने किनारी बाज़ार भी आपने शुरू किया, आपने एमजी रोड पर भी शुरू किया। क्या पोजीशन है इस समय, क्या चल रही स्थिति? आज की पोजीशन में दोनों बाजार तो बहुत ज़्यादा मतदान है। मेरा 24 फाटक में भी 2 दुकानें हैं, शिवी ज्वेलर्स, शिवम ट्रेडर्स मेरी बुलियन की फर्म है, शशांक बुलियन में प्राइवेट भी मेरी बुलियन की फर्म है। ये कानपुर दिखाता है क्या? कानपुर से रजिस्ट्रेशन है क्या इसका? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन में आगरा भी है, कानपुर भी है, दिल्ली भी है। हाँ, शशांक प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तीनों जगह मेरी फर्म है। हाँ, शशांक प्राइवेट लिमिटेड कानपुर बुलियन दिखा रहा है। हाँ, कानपुर बुलियन भी है मेरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा। हाँ, मैं कानपुर में कुछ ज़्यादा काम करती हैं तो इस मामले में दिखा रहा है। टर्नओवर ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा दिखाते हैं। तो बेटे के नाम पे शशांक बुलियन मेरे बेटे के नाम पे है, शिवम ट्रेडर्स भी मेरे बेटे के नाम से है, सुबी बिटिया के नाम से। मेरे नाम से कुछ नहीं है। जितने सब कुछ किया था ना उनके नाम तो कुछ नहीं है। उसका खाता खाली, बाकी बच्चे फल फूल रहे हैं। हाँ, बच्चे, बेटी MBBS कर रही है, कर लिया, क्लियर हो गया है, और दोनों बच्चे मेरे शोरूम पे और बिलिंग का काम दिखते हैं। शशांक और शिवम। हाँ, उनसे तो मिल चुका हूँ मैं, कई बार मिलते रहते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं।
अब ये बताइए कि पिछले आपने कब शुरुआत किया आपने? 95 में, 1995 से, 1995 से आपने किस जगह से शुरुआत की? 24 फाटक से? 24 फाटक से। कितने चांदी से शुरू किया आपने? तो हम पे तो कुछ नहीं था। 600 रुपये की नौकरी वाले को कहाँ से शुरुआत करेगा? तो इतने बड़े कारोबारी आप जो है सीधे 95 से बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ कोई ऐसा? 95 से लेकर मैंने 2-3 साल में संघर्ष करा। फिर 4-5 साल बाद फिर दिमाग लगा के हमारी व्यवस्था बढ़िया होती चली गई। किस मारे हम दुबई से सेंट और वो लेते थे, उसके अंदर ऊपर की तेजी मद्दी बहुत जल्दी हमारे पास आती थी, उसका हमको बहुत बड़ा लाभ मिलता था। ओके, दुबई से कारोबार शुरू किया दुबई से हम आपने? फोन से सेंट और से चलते हैं ना, ये दुबई चलते थे, ओके। तब हम लेते। कभी कभार ऐसा होता था हम एसटीडी में फ़ोन मिलाने जाते थे, वो हमें बता देती एसटीडी का नंबर भी नहीं चल, मतलब पैसे भी नहीं लगते थे हमारे। बहुत बार ऐसा होता था, इतने फास्ट हम लेकर हमें पता चल जाता था। अच्छा, हाँ, मतलब सेकंड में मालूम पड़ सेकंड जाता में पता चल जाता था जी हो गया, तब इसमें अप डाउन हो गया, ये घट गई या बढ़ गई, कुछ भी उसका हम फायदा उठाते थे। तो 3 साल तक आपने, वैसे याद होगा आपको कितनी चांदी आपने शुरू की थी लेके? नहीं, चांदी पांदी तो कोई सुनी नहीं, इसी से कमाई थी, इसी में लगाते गए, इसी में पैसे बढ़ते गए। इसी में बढ़ाते गए। ये तो उधर हमने कोई खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये तो और कुछ भी एक आध काम और बनी है तो हमारा 2008-9 से काम, 9-10 से काम कुछ ज़्यादा बढ़ा है। ज़्यादा बढ़ा है। उससे पहले ऐसी कोई दिक्कत कभी से नहीं था। आपका कॉम्पिटिटर कौन है हमारे कंपटीशन चांदी के बाजार के अंदर काफ़ी जने हैं, ऐसा नहीं है। आगरा में? आगरा के अंदर सब, अब तो इम्पोर्टरी में तो काफ़ी जने हैं, सब कंपनी से रहता है। नाम लेना किसी का सही नहीं रखता। नहीं नहीं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल इसमें नहीं पड़ना है किसी उस मामले में। तो अब लगभग क्या टर्नओवर होगा आगरा का, अगर बात करते हैं पूरे बुलियन कारोबारियों का? देखो, मेरा तो टर्नओवर 2-2.5 करोड़ का है, और मेरी सिसांग में अलग है, सुबह में अलग है, और एसएल पहले मेरी उसमें अलग है। अलग अलग करते 3-4 करोड़ का, 3,000 करोड़ का टर्नओवर मेरा रहता है। अब लोग क्या करें? अब लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। लोग निवेश करें या फिर ज्वेलरी बनवाएं, क्या करना चाहिए लोगों को, कुछ बताइए ज़रा। क्योंकि ज्वेलरी बनवाने का मतलब वो अपने पास रखनी है, पैसे नहीं करने हैं और बेचना नहीं है तो ज्वेलरी बनवाए, और नफ़ा करना है तो बुलियन ले। अभी लिया 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, हो सकता है 10 दिन बाद भी पैसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ बुलियन के अंदर ऐसा नहीं। अभी चांदी में? चांदी और सोने में, दोनों में। सोने में अभी साल भर में तो आदमी को दूने तिगने पैसे मिले हैं, इतने पैसे मिले हैं आदमी कल्पना नहीं कर सकता। अब चांदी 1 लाख रुपये से 4 लाख हुई, 4 गुना मिल गया। 4 गुना पैसे, 1-1 किलो, आधा किलो वालों को पैसे मिले हैं। वो भी लेन लगा के ले गए, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 100 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, उनको बहुत पैसे मिले हैं। हम लोगों को नहीं बताया आपने। हमने खरीद लेते हैं ऐसे चांदी सोना तो है। तो वैसे अब काफ़ी दाम बढ़ गया है इसका चौहान साहब, काफ़ी समय हो गया है, लगभग 2025 से दाम बढ़ने शुरू हुए। 2025 में तो ऐसा दाम बढ़ा है जो मतलब हिस्ट्री का देखा जाए तो 60% दाम है ये, 60% सोने चांदी में। तो ये दाम अभी ये डाउन होके आया है, ये कुछ ही दिन का डाउन दिख रहा है, इसमें कोई डाउन फाउन वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट बंद किया है चांदी सोने का, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब तक चांदी सोना मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो बैंक से उससे चांदी सोना आ जाता था, और गवर्नमेंट ने अपने डॉलर रोकने के मारे ये काम किया है, तो इसमें समस्या का विषय और नहीं होना, अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा। नहीं, 1979 में लगभग एक तेज़ी बहुत आई सोने चांदी के अंदर, मतलब बहुत तेज़ ग्राफ बढ़ा वो, जैसे 2025 बढ़ा, 60% के आसपास बढ़ गया। तो 1979 से लेके और अब से काफ़ी गैप हो गया, लगभग 40-50 साल के लोग गैप हो गया। अब जो बढ़ा है, 1979 में कोई झगड़ा नहीं था किसी के साथ में, कोई लड़ाई नहीं थी, विश्व में शांति थी पूरी तरह से, बढ़ने का कारण अलग था उसका। लेकिन इस समय जो कारण मानते हैं आप, क्या मानते हैं उसको, जो रेट बढ़े हैं? क्या वैश्विक जो पूरी दुनिया में लगभग इसमें उथल पुथल चल रही है, कई कंट्रियों की लड़ाई चल रही है, चाहे वो आप इजराइल ले लिए, चाहे आप जो है चाइना का ले लीजिए जो समर्थन कर रहा है, दूसरा आपका अमेरिका अलग से कूद पड़ा, उधर रूस और रसिया, उधर ब्रिटेन यूक्रेन का चल ही रहा है। इसके अंदर भी ये लड़ाई के अंदर चांदी थोड़ी हथियारों में लगती है, इस चांदी हथियारों में काफ़ी लगती है, इसका भी प्रभाव है। हाँ, और आपस में ये सबसे बड़ा मेटल आदमी को विश्वास हो गया है। मेटल में आदमी रख लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, मेटल में विश्वास आदमी को जागा है। इस मारे इसके अंदर चांदी सोना कब तक ये डाउन चल रहा है, इसके अंदर कोई डाउन वाली बात नहीं है। कभी भी ये जल्दी 4 लाख रुपये फिर हो जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 10-20 हज़ार 50 हज़ार घटे को बहुत कम है। ऊपर का बाजार पूरा खुला हुआ है,
6 लाख भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर का पूरा स्टे खुला हुआ है, नीचे में लिमिटेड। ओके, यानी कि इतना तेज बढ़ेगा? हाँ, इतना तेज बढ़ेगा ये। तो लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को ये कहते हैं घटके आया चांदी, आदमी को पैसे बेकार पड़े हैं पर वो कुछ नहीं ले, शेयर ले नहीं, कुछ ले नहीं, केवल चांदी सोना लिए तो उसको नुकसान नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ा दोस्त है ये। हाँ, सबसे बड़ा इन्वेस्ट। और रात को आपको 12 बजे भी जरूरत पड़ती है, आपको कोई चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे, केवल चांदी और सोना आपके पास होगा, उसके आपको तुरंत पैसे मिलेंगे। 90% पैसे आपको तुरंत मिल जाएंगे, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। सुख में भी चमक बिखेरता है और दुख में भी दुख में हाँ, बिखेरता है। सुख में लोग शादी ब्याह में दे देते हैं और दुख में जो पैसा दे देता देता है। तो सबसे बड़ा दोस्त यही है। जी, सबसे बड़ा दोस्त यही है। शेयर मार्केट में? शेयर बाद में तो कागज है सर, उनमें तो हम विश्वास रखते नहीं है। मैं तो पर्सनल रखता नहीं, और आदमी रखता हुआ। अभी भी मैंने देखा है, कोई बुलियन वाला वहाँ पे था, उनने फर्जी शेयर बना रखे थे। वो 900 का शेयर 90 रुपये का शेयर रह गया उसका। अभी आज तक में सब जगह न्यूज़ में चल रहा है उसका। नहीं, आज की डेट में तो अच्छे रिलायंस वगैरह सभी डाउन है आजकल। शेयर मार्केट तो पूरा दाम से नीचे गिरा हुआ है। हाँ। केवल 2 ही कारोबार ऊपर चल रहा है इसमें, सोना और चांदी का। बुलियन कारोबारी जो है कारोबार है वो पूरे ऊपर। सबसे विश्वास वाली चीज़ें जो 2 ही रहेंगी ज़िंदगी भर। अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई अभी अचानक। पहले तो ड्यूटी कम की गई, 15-16% पे था, तो उसमें सीधा 6% ला के कर दिया गया। हाँ, अब शायद जो है 6 से सीधा 15 कर दिया गया। पहले ड्यूटी को गवर्नमेंट को ये बताया था 15% की ड्यूटी 6% किया तो स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी, तो इस माने सरकार ने ड्यूटी कम कर दी। स्मगलिंग के चक्कर में? स्मगलिंग के चक्कर में सोना चांदी तो से बहुत आता है, सोना बहुत आता है। अब फिर सरकार को डॉलर हाथ में नहीं आ रहा है, डॉलर बढ़ा चला जा रहा है, तो सरकार की मजबूरी थी ड्यूटी बढ़ाना। अब ये सरकार की ड्यूटी बढ़ने से ये समझ लो ये सोना 90-95% स्मगलिंग से ही आएगा। आदमी छोटा लाए, 100 ग्राम लाए, 50 ग्राम, 10 किलो लाए, 20 किलो लाए, आदमी स्मगलिंग से ही सोना आ रहा है, और सोने का दाम स्मगलिंग से ही काम चलेगा। तो अब बढ़ने का है सोना, मतलब स्मगलिंग बढ़ने का है या अब घटने का है? स्मगलिंग तो बढ़ने का है। अब बढ़ेगा? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। हाँ, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। पहले कम दाम मिलते थे स्मगलर को, तो उनको नफा नहीं होता था, तो माल लाते नहीं थी। अब 9% और ज़्यादा बढ़ गया तो उनको बहुत बड़ा नफा हो गया है, बहुत बड़ा। तो 6 से 9 सीधा जो दुगने का अंतर हो गया। दुगने का अंतर। तो जहाँ उनको 3 लाख मिले तो 15 लाख मिले। 15 लाख मिलेंगे। बहुत पैसे होती हैं। 15 लाख बहुत होता है। अब तेजी से काम करेंगे। हाँ, अब तेजी से काम करेंगे। कोई भी आएगा दुबई या बैंकॉक, वो 10 ग्राम लाए, 20 ग्राम लाए, 100 ग्राम लाए, 200 ग्राम लाए, ले जरूर आएगा। कितना फर्क पड़ता है वैसे वहाँ से यहाँ के अंतर में? यहाँ के आने में कम से कम 10% का अंतर आएगा। 8 से 10%। हाँ, 8 से 10% का अंतर आएगा। मतलब 10,000 का 10 ग्राम पे 10,000 का अंतर डिफरेंस आ सकता है। तो कितना ला सकते हैं वहाँ से? वहाँ से वैसे लेडीज़ पे तो 500 ग्राम गोल्ड है और उसमें 200 ग्राम गोल्ड है। वैसे तो मिनिमम 2 लाख रुपए की वैल्यू है। फिर आदमी पहन के जाता है, पहन के आया तो ले आता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। वो नहीं है। हाँ, और 2-2.5 ग्राम गोल्ड पकड़ा जाता है, वो कस्टम वाले उसको सीज कर देते हैं, समस्या होती है। तो 2 लाख तक ला सकते हैं? हाँ, 2 लाख तक तो ला सकते हैं। तो ला सकते हैं, पहन के कैसे भी लिया हो, कोई कहने वाला नहीं है उसका। तो 2 लाख में भी कम से कम जो 15-20 हज़ार की बचत हो जाती है लोगों की। हाँ, लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे कि अभी तमाम बैंकिंग सेक्टर जो हैं, जो आपके चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे वो नेशनल बैंकेज हो, यूरोपीय देशों में हो, सारी बैंकें सोना खरीद रही हैं इस समय। तो बैंकों को भी ये पता हो गया है भाई सबसे श्योर चीज़ और अपने पास रखने के लिए सोना ही है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसमें हर आदमी इसी को परचेजिंग कर रहा है। इससे ही देश की ताकत है, इसी ये सब कुछ है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी 880 करीब जो है 900 टन के आसपास करीब सोना रिजर्व है, लेकिन उसमें कुछ बेच दिया बता रहे हैं, कुछ बेचा भी उन्होंने। नहीं, वो मैंने बेचा इसलिए बेचा, क्या रीजन था? नहीं, मैंने भी न्यूज़ देखी थी, उसमें बेचने की खबर सूचना है। नहीं, सूचने अब्बा है वो। अभी उसकी न्यूज़ वो अमेरिका के उसकी उनने कहा है हमने न्यूज़ गलत छाप दी, ये आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो गवर्नमेंट ने सोना बेचा नहीं है। हाँ, वो गलत था, गलत खबर, वो गलत रिपोर्ट दे दी उन्होंने। लेकिन पोलैंड भी 770 टन और 700 टन के आसपास तमाम छोटी छोटी जो कंट्री है वो भी इस समय बुलियन पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी सोने खरीदारी में लगे हुए हैं। इससे भी महंगाई बढ़ती क्या? इस सोने से महंगाई नहीं होती, सोने से सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सोना उसके पास होता है, वो सबसे मजबूत देश होता है। इसमें आदमी का वो रहता है सोना ही खरीदो, सोना चांदी लो, उसके अंदर मजबूती अपने पास रखो।
सोना तो भारत में काफ़ी खरीदा और चांदी भी काफ़ी। वैसे चांदी के बारे में अगर देखते हैं कि बुलियन अगर है आपका, तो मुझे लगता है कि चाइना 60% 65% उत्पादक देश है चांदी का। चांदी का रेट इसीलिए बढ़ा है, कोई दबा के बैठ गया चांदी वो? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। चाइना तो अपने मतलब का काम करता है बड़ी, इस मारे थोड़ा यहाँ भी थोड़ा डाउनफॉल आया है। और हमारे इन्होंने कह दिया चांदी सोना मत लो, तो थोड़ा आदमी ने सोना चांदी कम लिया है, और ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं नहीं, 4 लाख चांदी पहुंची, है। 1 लाख से सीधे 3 लाख बढ़ी, और उसके बाद सीधे चांदी की रेट धड़ाम से तो आ गई वो 2 लाख पे, 2.5 पे आ 2.5 लाख गई, पे आ गई। 2.44 तक आ गई, 2.36 तक आ गई सीधे लौट कर। तो क्या चाइना ने अपना पिटारा खोल दिया पूरा? नहीं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। हमें भी इतने नाम हो गए, काम करते हुए हो गए, इसका एक अनुभव है। तब भी कोई पब्लिक या कोई भी सोना चांदी या किसी चीज़ को पकड़ेगा, विदेशी क्या करते हैं, बेच देंगे बेच देंगे बेच देंगे, फिर एकदम कहीं से भी उनका माल बिक जाता है तो वहीं से भैया वो डाउन कर देते हैं। और उन्होंने यही करा है, उन्होंने ऊपर में सबरा माल बेच दिया 4 लाख में, 3 लाख में, 3.5 लाख में, वहाँ से सीधा भैया नीचे क्रश कर दिया। अच्छा, उन्होंने रुका हुआ जो माल था, जो डंप, उनका सिंडिकेट है, जो माल डंप किया था उन्होंने, जो रोक रखा था, उसको उन्होंने महंगे दामों पे बेच के निकल गए। पहले महंगाई बढ़ाने के लिए रोक दिया, और फिर महंगाई जो है गिराने के लिए रोक दी। गोल लगा देती है। मतलब दोनों तरफ चाइना की चांदी, नाम ही चाइना उसका, नाम ही चांदी चाइना। चाइना से भी आती है, अमेरिका से, ये सिंगापुर से आती है चांदी, तो काफ़ी जगह से आती है, रसिया से भी बहुत चांदी आती है, काफ़ी आती है। जी, तो अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि लोगों को सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, अगर रेट नीचे आए तो खरीदना चाहिए। अभी चांदी कुछ सस्ती हुई है शायद, अभी 50-54 ढाई 2,50,000 रुपये करीब है, 60 करीब चली गई थी, 60-70 चली गई थी, अभी बीच में फिर डाउन हो गया। सोना भी थोड़ा नीचे आया, 2-4 हज़ार रुपये नीचे आया। चांदी में अचानक बिल्कुल एकदम उबाल आ जाता है, 1 लाख बढ़ जाएगी, 2 लाख बढ़ जाएगी। सोना कछुए की चाल चलता है, 4,000, 5,000, 10,000, बहुत मुश्किल से, रेयर केस में 10 से 15-20 हज़ार रुपये इस साल सोना गिरा होगा या महंगा हुआ होगा, बाकी 2,000, 3,000 ऐसी महंगा होता है वो। चांदी के अंदर क्या है, चांदी के अंदर बहुत चीज़ें बनती हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आगरा है, चांदी की पायल बहुत बड़ी मात्रा में आगरा बनती है, तो चांदी की डिमांड खुद ज़्यादा रहती है और सोने की डिमांड कम रहती है, इसका भी प्रभाव है। तब चांदी का मात्रा ज़्यादा होती है तो सोना चांदी एकदम अप हो जाती है। नहीं, ये भी कहा जाता है कि चांदी का बैटरी में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक उसमें यूज होता है। चाइना ने अफवाह फैला दी पूरी है, और चांदी भी उसके बाद से बस अब्बा से भी उसके अंदर फर्क पड़ा था। चांदी में ये मोबाइल फोन में चांदी का इस्तेमाल होता है, हथियारों में भी चांदी लगती है, हथियार में चांदी लगती है, तो चांदी का मतलब हर जगह, टमाटर की तरह चांदी टमाटर समझिए, सब जगह चाहिए कि हर सब्जी में काम आ जाएगा। टमाटर की तरह काम कर रहा है वो। अच्छा, अभी हमने ये भी आपके बारे में सुना था हमने, जो है कि जब आपने 1995 में आपने कारोबार की शुरुआत की, तो बीच में किसी बात को लेकर विवाद बहुत बड़ा हुआ था आपके साथ में। कैसे? उसमें शायद गोली वोली भी चली थी? नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार मेरे संग घटना होने से बच गई थी। मैं फैमिली समेत सिंगापुर गया हुआ था, सिंगापुर मलेशिया गया था, 15 दिन का टूर था। तो उस पीरियड में ये छेड़ी करके बदमाश था, उसके अंदर मेरी प्लानिंग उठाने की थी। सिंगापुर का? नहीं, यहाँ का था शेडी, बगल का ही था, दिल्ली के पास का शेडी। अच्छा, बदमाश था वो, बहुत बड़ी गैंग था वो, सेठी। वो पुलिस ने, मैं आगरा आया था, उससे 1-4 दिन पहले ही पकड़ लिया था उसको। अच्छा, तो वो मेरा भी उठाने का था, और मेरे फिरौती मांगने का था। तो भगवान का ऊपर वाले की दुआ थी कि उनके हाथ नहीं आया, वो पकड़े गए, तो मेरा बचाव हो गया। आपने अच्छा किया ना, लोगों के साथ में, इसलिए आप। हाँ, ये तो भगवान। तो कब की बात है ये हुआ साल 2016 की करीब की बात है। हाँ, यही समय था वो। हाँ, 2016 जी समय था उस समय, 2016 की बात है। फिर हम गाइड फाइड रखने लगे, बना रखने लगे, पूरा व्यापार भी हमने उसके मारे कम कर दिया था, भाई जाने तो जाने। आपको अवार्ड भी मिला, आपको बुलियन कारोबारी का, उत्तर हिंदुस्तान में टॉप, मतलब 2 सेकंड उस पर थे आप, बुलियन कारोबार। आगरा में कितने का कारोबार चल रहा है मतलब, अगर आपके नहीं, ऑल ओवर अगर बात करते हैं बुलियन की, सोने चांदी के व्यापार की बात करते हैं, 1000 करोड़ का बुलियन का काम, महीने का 1000 करोड़ पर मंथ है? इससे ऊपर ही होगा, ज़्यादा होगा, इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि 500 ज़्यादा दुकानें ही हैं। नहीं, बुलियन की दुकान तो केवल सर मेन 10 दुकान होंगी सर।
वो बैंक से चांदी मंगाती हैं, 8-10 दुकानें होंगी, वो ही 8-10 दुकान 5 दुकानें हैं, वो ही सबको माल सप्लाई करती हैं। एक चांदी 10 टन आती है, 20 टन आती है बैंक से मंगा हुए, तो 10 टन और 5 टन से चांदी बैंक से कम आती नहीं है, उसके अंदर कस्टम देनी पड़ती है, ये देना पड़ता है। तो सोना भी 100 किलो 50 किलो से कम आता नहीं है, बैंक से हम मंगाएंगे सोना तो 50 किलो या 100 किलो से कम डिलीवरी आती नहीं है उसके अंदर। अब आप खुद सोचे 10 किलो मंगा लो, 20 किलो मंगा लो, वो डिलीवरी आती नहीं है। नहीं आती है। हाँ। वैसे हम जब भी आपके बाज़ार में चलते हैं तो कहीं न कहीं थैला ज़रूर लगता है हाथ में। वो तो भाई कारीगर आदमी इतना है, फलाना इतना है, चांदी है, मैन्युफैक्चरिंग पैसी मंडी है आगरा, पायल सबसे ज़्यादा आगरा बनती है, पूरे हिंदुस्तान में चलती है पायल। और अगर थैला लगा तो कोनी टेढ़ी होनी तय है। हाँ बिल्कुल सत्य है सर, बहुत भारी होता है। कभी नहीं, कभी का वो थैला कट भी जाता है सर, कट भी जाता है। हाँ, कट भी आता है सर, वो स्क्रैच भी मार देता है। वो पूरा चांदी निकाल के ले जाते हैं, रुपये निकाल के ले जाते हैं, अपना घेराबंदी करके। बहुत घटना होती है सर। चलिए अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, शॉर्ट टाइम है, कि अपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या सहूलियतें हैं आपके यहाँ, चाहे वो ज्वेलरी की हो चाहे बुलियन की देखो हो। मेरे यहाँ बुलियन मिलती है पूरी, गोल्ड ले लो, चांदी ले लो बुलियन में। और जेवर में मेरा सुबी ज्वेलर्स की मेरी 3 दुकानें हैं, जेवर की भी दुकान है, चांदी के पूरा पायल बिछुआ सब में सब मूर्ति सब चीज़ मिलती है। और गोल्ड के अंदर 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट तीनों मिलते हैं। पर मेरे यहाँ छोटे छोटे जितने भी देहाती कुंदा हैं सब 100 ग्राम 200 ग्राम मेरी दुकान से लेते हैं। मेरी मेकिंग कम है, मेरे में इसका तरक्की के साधन ही मैं कम मार्जिन में काम करता हूँ। नहीं वो हिंदुस्तानी मतलब अपने क्षेत्रीय मेकिंग वाली बात कर रहे हैं या नेशनल या बाहर? अरे 500 किलोमीटर का आदमी आगरा से परचेजिंग करता है गोल्ड की और चांदी की। गोल्ड भी चांदी भी कम से कम 500 किलोमीटर का आदमी हमारी दुकानों पे और भी दुकानें इन पे आता है, परचेजिंग करके अपनी दुकान पे बेचता है। मतलब बड़ी मंडी है आगरा की। तो दिल्ली वाले भी आगरा लेने आते हैं सामान। दिल्ली तो 250-300 किलोमीटर ही है। हाँ 300-400 है, हरियाणा है, इस तरह से सब राजस्थान है आपका, आ गया लखनऊ गोरखपुर से ऊपर चले गए आप उधर। सब जने आगरा आते हैं सर। मतलब पूरा यूपी मान लीजिए। हाँ पूरा यूपी के बाद भी राजस्थान यूपी सब आते हैं मान लीजिए आप जो है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से इसमें उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल ये, एक सवाल और भी किया था पहले भी कर चुका मैं आपको। आप उन्हें ये बताएं कि इस समय सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए या भी और इंतजार करना चाहिए? चांदी में 10-5 दिन इंतजार करना चाहिए, सोना भी खरीदना चाहिए, चांदी भी खरीदना चाहिए। पैसे पड़े हुए पैसे घर पे मत रखो, उसका सोना चांदी लो, जेवर लो। और हमारे सुबी ज्वेलर्स के अंदर चैन वो आदमी 15% में तनिष वाले देते हैं और देते हैं, मेरे यहाँ केवल 4% में मिलती है। जेवर मेरे यहाँ 6% में मिलता है। कोई बढ़िया जेवर होता है कंपनी का, था वो 1-2% और बढ़ जाता है। मेरे कैसा जेवर आपको 1-2 दुकानदारी और बेचते हैं, नहीं तो वो मैं कम मार्जिन में काम करता हूँ। इस मामले मेरी दुकानदारी बढ़िया है। और एक भी चीज़ मेरी HUID पास रहती है, मेरा HUID पास से मैं काम करता नहीं हूँ। बुलियन भी बेचता हूँ तो केवल मैं बुलियन वो बेचता हूँ और उल्टी सीधी बुलियन मैं बेचता हूँ, कम टंच वाली बुलियन मैं बेचता ही नहीं हूँ। डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना कमज़ोर होता है या सोना मजबूत हो जाता है उस समय? डॉलर तेज होता था, सोना चांदी थोड़ा कमज़ोर रहती है। कमज़ोर हो जाते हैं जी। डॉलर गिरेगा तो चांदी सोना बढ़ेगा, चांदी सोना बढ़ेगा। तो इस समय वैश्विक स्तर पर काफ़ी युद्ध भी चल रहा है और काफ़ी इसमें धमा चौकड़ी चल रही है, तो इसलिए जो है मुझे लगा बढ़ने का भी शायद ड्यूटी बढ़ा दी है। सोना खरीदारी नहीं कर रहे लोग, फिर भी सोना बढ़ गया। फिर भी सोना थोड़ा सा डाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, तो इसी का जा रहा है, सारा पैसा विदेश चला जाएगा। विदेश चला जाए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की आदमी हर भारतीय बात मानता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबी ज्वेलर्स के डायरेक्टर हमारे साथ सुशील चौहान साहब थे और उन्होंने बताया कि अगर चांदी या सोना गिरता है थोड़ा बहुत 2-4-10 दिन वेट करिए, आप खरीद सकते हैं, निवेश के लिए खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा यार दोस्त आपका जो है सोना है, सबसे तेज़ रिस्पांस देने वाला आपकी मुसीबत में, आपके सुख में, दुख में सोने और चांदी से बेहतर और कोई वस्तु नहीं है जो आपको तुरंत त्वरित पैसा दे सकता है। इससे बड़ा विश्वास और किसी भी नहीं कर सकते। आपकी ज़मीन बेचने में भी आपको समय लग जाएगा, गिरवी रखने में समय लग जाएगा, आप अपनी गाड़ी बेचेंगे फिर भी आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप सोना चांदी लेके किसी भी सुनार के पास पहुंच गए या किसी घर पे पहुंच गए तो भी आपको पैसा दे देता है। इसलिए हालांकि अभी वैश्विक स्तर पर काफ़ी धमा चौकड़ी चल रही है, काफ़ी स्थिति ख़राब है, सोने चांदी महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों में सोने चांदी का सामान भी घटा है थोड़ा सा। ज्वेलरी कम हुई है इस समय लग रहा है, ज्वेलरी खरीदारी कम हुई है, निवेश ज़्यादा कर रहे हैं इस समय जी। तो उम्मीद है कि आप लोग भी सोने चांदी में ख़रीदारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे सबसे बड़ा दोस्त बनाना है, हितैषी बनाना है, आगे पैसा बढ़ाना है, क्योंकि चांदी या सोना कभी ये महंगे नहीं रहे हैं, कहावत है ये। क्योंकि जब 2000 सोना था
तब भी लोगों को महंगा लगता था। महंगा लगता था। जब 1000 सोना था तब भी लोगों को महंगा लगता था, क्योंकि वो आपके इनकम पर डिपेंड करता है, आपके इनकम आय पर डिपेंड करता है कि आपको उस समय आय कितनी थी। जब आपकी तनख्वाह 900 रुपये थी तब आपको सोना महंगा लगता था, आज आपकी 9000 हो गई तब भी आपको महंगा लग रहा है, क्योंकि रेट पीछे पीछे बढ़ता रहता है। चांदी के कोई चाल नहीं है, सोना बहुत कछुई गति से चलता है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।